लो मैं आया हूँ, झूला झूलूं मैं, देखो मेरी तरफ, बहलाने आया हूँ, दिखाने आया हूँ, जादू मैं दिखाने आया हूँ, सबको मनाने आया हूँ। बन जाऊं मधुमक्खी, उड़ जाऊं बन के पक्षी, जी चाहे जाऊं जहां, पल में यहाँ पल में वहां, जी चाहे जाऊं जहां, पल में यहाँ पल में वहां, दिखाऊं खेल रोज रोज, पाए ना मेरी कोई खोज, जादू मैं दिखाता हूँ, लो जाता हूँ, लो मैं आया हूँ, झूला झूलूं मैं, देखो मेरी तरफ, बहलाने आया हूँ, दिखाने आया हूँ, जादू मैं दिखाने आया हूँ, सबको मनाने आया हूँ। ये क्या सर? अरे ये क्या? अभी तक आंसू बहा रहे हैं। आज आपने बहुत रोया, बहुत। देखिए ना, मुझे छोड़कर सभी सर्कस देखने चले गए, बोले बुखार है मत जा। ओहो हो। अरे छोड़िए तो सर्कस, ये सर्कस भी कोई देखने की चीज है। आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें बाघ, भालू, बंदर और बहुत से जानवर दिखाते हैं, कितना मजा आता है। अरे छोड़िए छोड़िए, ये सारे जानवर तो आप चिड़ियाघर में भी जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, क्यों हाबू साहब, कैसा लगा हमारा खेल? अरे अरे अरे, आंखें गोल गोल हो गई, होंठ लटक गए। क्यों? अरे मेरा नाम आपको मालूम हुआ कैसे? हाँ, उस्ताद जी से। उन्होंने कहा हाबू साहब से जरा मिलो जाकर, ना जाने कब से रो रहे। मेरे उस्ताद जी
बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना, लेकिन अब मैं आपको हंसाऊं कैसे? अच्छा जनाब, तो ठीक है, यह है मेरा जादू छड़ी। हाँ, आजा आजा, आ गया। हाँ हाँ, आजा 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 आजा। तो ये रखो, ये सारे पैसे अब ले लीजिए। ये मेरे रुपए नहीं, सब जादू है, जादू। ले लेंगे तो ठीक है। ये देखिए, फिर मैं आपको कैसे हंसाऊं? अगर आपको हंसा नहीं पाया तो मेरे उस्ताद जी धूल फेंक मुझे उड़ा देंगे। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? तो हुक्म कीजिए, क्या लेंगे, क्या देखेंगे? बंदा हाजिर है। हाँ, सर्कस में जो लड़कियां तार पर नाचती हैं, वो क्या? बस ये तो कुछ भी नहीं है, उससे भी सुंदर नाच दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये क्या है? रुमाल? हाँ 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 हाँ। ये क्या हो गया? दोनों पैर? हाँ? ये तो हाबू साहब, अब मैं जाऊं? आपके घर वाले आ गए। एक बात और, बंदे को याद रखिएगा। आप कौन है? कहाँ रहते हैं? मैं कौन हूँ? मैं हूँ उस्ताद के पैरों की धूल। छू मंतर है कारोबार हमारा। उत्तर दिशा के पैरागाछी में ठिकाना है हमारा। छू मंतर, छू। गिर पड़ा वो नीचे, वो उड़ गया क्यों नहीं? न्यूटन ने दिया उसको उत्तर, यही है मध्याकर्षण। भैया, अरे रसू, क्या हुआ? कबूतर नहीं मिले। तुझे एक जोड़े कबूतर नहीं मिले? पाला हुआ कबूतर कोई देना ही नहीं चाहता।
देना नहीं चाहते तो खरीद लेते। बेचेंगे तब ना। अब बैठ। हिंदी इंग्लिश पुराना अखबार वाला, अब सुन, इस जादू की किताब में क्या लिखा है? कागज वाला। लकड़ी या बोट के खाली बक्से से कबूतर का निर्गमन और छू मंतर का खेल मंच पर पहले दिखाना चाहिए। ये आसान है और दर्शक को मोहित भी करता है। कबूतर तो चाहिए ही। कागज वाला, ये पिंजरा लाए कागज कितने दिन हो गए? वाला। सवार तैयार है पर घोड़ा नहीं। अच्छा बता, ये पिंजरा बेत का है, लोहे का क्यों नहीं? बताऊं? लोहे के पिंजरे में कबूतर को चोट लगेगी, इसीलिए। हाँ, लेकिन अभी तक कबूतर ही नहीं चुरा पाए, तो चोट किसे लगेगी? चलो चौधरी चाचा के गल्ला में कबूतर दाना चुनने आते हैं, वहीं से चुरा लेंगे। छी, चोरी करोगे तो तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बनाऊंगा, समझे? तो ठीक है, चौधरी चाचा से तुम मांग लेना, वो तुम्हें जरूर दे देंगे। चलो। अभी? हाँ, अगर मौसी ने देख लिया तो हमें जाने नहीं देगी। हाँ चल। ये लो माँ, आपके लाल घर में नहीं है। विपिन काका ने बताया जनाब रासू के साथ निकले हुए हैं। वो दूध तू ही पी ले शिखा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। रासू आया और ये जनाब चल दिए खेलने। पढ़ाई लिखाई गई भाग में। उसका नाश्ता मैं नहीं खाऊंगी। वो रासू ही शरारत की जड़ है। चल हट। और आपके राजकुमार भी कुछ कम नहीं। आज से 2 साल पहले जब उसे अकेले छोड़कर टाउन हॉल में सर्कस देखने गई थी, तभी से ये पागलपन सवार हो गया है उस पर। न जाने किसने जादू टोना कर दिया है मेरे लाल पे। तुम भी अजीब हो माँ। अरे नींद में सपना देखा होगा। अरे नहीं रे, तभी से ये सब उसके दिमाग में घुसा है। हाथ की सफाई, इंद्रजाल, नजरबंदी, जादू, छूमंतर और भानुमति का पिटारा। तभी से ओझा, गुनीन, फकीर सबसे मिलता रहता है। वो सब्जी धो के लाना। संभाल के रखना माँ, कहीं उस हैमिलन की बांसुरी की तरह तुम्हारे बेटे को लेकर कोई चंपत ना हो जाए। अरे बस भी कर शिखा, सुनते ही मेरा दिल घबराने लगता है। देखो कितनी सुंदर है इनकी आंखें, बिल्कुल नीली नीली। और पंख एकदम सफेद। शाम को इन्हें सत्तू खिलाएंगे। चना और सत्तू ये प्रेम से खाते हैं। और एक कटोरी पानी भी देना होगा। चौधरी चाचा ने कहा है कि ये अंडे देंगे, मजा आ जाएगा। 2 की जगह 4, 6 हो जाएंगे। तब एक और पिंजरा लगेगा। ओ मेरी सुंदर कबूतर, ओ मेरी प्यारी कबूतर, बोल बोल बकम बक बोल। भैया नीचे एक कागज रख दो, नहीं तो ये जगह गंदा कर देंगे, फिर दीदी हमें डांटेंगी। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह कहाँ गए थे? जरा सुनो तो। रासू के साथ गया था, चौधरी चाचा के गल्ला में। न पढ़ाई लिखाई, न खाना पीना, सिर्फ चक्कर मारना। क्या मिलेगा चक्कर मार के? डांटती क्यों दीदी?
देखो ना कितना सुंदर कबूतर लाया हूँ। वो तो देख रही हूँ, पर किस लिए? अरे कबूतर नहीं रखूंगा तो जादू कैसे दिखाऊंगा? जादू? चल चल अंदर चल। बैठ। अरे बुद्धू, मैजिक तेरी हॉबी है, ये तो पढ़ाई के बाद भी कर सकता है। मुझे देख, जंगल जंगल घूम के पेड़ पौधे फल फूल कितना कुछ इकट्ठा करती हूँ, लेकिन ये सब पढ़ाई के बाद। तुम्हारा सब्जेक्ट भी तो बॉटनी का है, वही तो पढ़ना है तुम्हें। दीदी, मुझे मैजिक सीखना है। मैजिक स्कूल में एडमिशन करवा दो ना मेरा। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा जादूगर बनूंगा, उस पैरागाछी के जादूगर की तरह। देश विदेश सभी जगह जाऊंगा अपना जादू दिखाने। अखबारों में मेरी फोटो छपेगी, रेडियो टेलीविजन सभी जगह। चल चादर बिछा। अब बैठ जा। अच्छा रसू, बता तो सर्कस और जादू के कबूतरों में क्या फर्क होता है? हाँ, सर्कस के कबूतरों को खेल सिखाना पड़ता है और जादू के कबूतरों को खेल सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप खेल दिखाते हैं। तूने ठीक कहा, लेकिन जादूगर को पहले खुद सीखना पड़ता है। समझा। अच्छा ये बता, जादू किससे होता है? किससे? जादू छड़ी से। देखेगा मेरी जादू छड़ी? हाँ। तो ये है मेरी जादू छड़ी, सामने आकर बैठ जा। अच्छी है ना? हाँ। मेरे पास और एक चीज है। दिखाओ। मेरे हाथों में क्या है? 2 पैकेट है, इस पैकेट का क्या रंग है? नीला और हरा। तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। और इस पैकेट का क्या रंग है? लाल और पीला। तो इसे भी मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? तो तू एक काम कर, कोई भी एक चुन ले। ये तो ये तेरा हो गया, ले ले। और ये मेरा है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, इस जादू छड़ी को इस पैकेट के अंदर रख देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, इसे तेरे पैकेट में डाल दे। हाँ, डाल दो। वही ठीक है। तो अब जादू छड़ी तेरे पैकेट में है ना? नहीं, तू तो जादूगर नहीं है, तेरे पास कैसे रहेगा जादू छड़ी? नहीं नहीं, तो देख, छू मंत्र छू। जादू छड़ी किसके पास है? जादू छड़ी मेरे पास है। अरे वाह, मजा आ गया। लेकिन हाबू भैया, भूख लगी है, चलो ना घर चलते हैं। तो तुझे भूख लगी है तो घर जाने की क्या जरूरत है? मैं तेरे लिए यही खाना ला देता हूँ। तो तू ये खा ले। अरे, मैं कागज कैसे खाऊं? तू ग्लास खा ले। अरे, मैं ग्लास भी नहीं खा सकता। तो पकड़। हाँ, तो तू ये खा। अरे, डब्बा भी कोई खाने की चीज है क्या? तो दे। तू कागज नहीं खा सकता, तू ग्लास नहीं खा सकता, तू डब्बा नहीं खा सकता, तो
ये दे, छू मंतर छू। तू लड्डू खा, ले ले, असली है। अरे हाबू भैया, तुम तो सच्ची मुच्ची जादूगर बन गए। अभी कहाँ, ये तो कुछ भी नहीं। असली जादू तो पैरागाछी के जादूगर जानते थे। अच्छा, उनका नाम पैरागाछी क्यों है? हाँ, शायद कबूतर को पेड़ बना सकते हैं इसलिए। बंद ताले को फूंक मार के खोल सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो अपने जादू से आदमी को कछुआ बना सकते हैं। सच्ची कि लोग ऐसा कहते हैं? तो लोग क्या कहेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा उनका जादू। इतना ध्यान पढ़ने में लगाते तो दिन रात तुम्हारी तरफ पता रहूंगा क्या? क्यों? मैं और कोई काम नहीं करती हूँ क्या? दिन भर किताबें क्या पढ़ जाती है। मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहा? कितनी अच्छी किताब है। जादू की है क्या? हाँ, नेचर वॉच। रासू, ये जादू सीखना मेरे किस्मत में नहीं रहा। शायद नहीं सीख पाऊंगा। क्यों? अखबार में जो विज्ञापन देकर चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं आया क्या? आया, लेकिन स्कूल में भर्ती होने के लिए 2000 रुपए मांगते हैं। 2000? तुम्हारे पास है? आधे का आधा भी नहीं। क्यों? तुम्हारे जनेऊ के समय जो मिला था वो तो सिर्फ 500 थे, उससे क्या होने वाला है? दीदी से मांगो ना। वो इतने रुपए कहाँ से देगी? और मौसी? 2000 रुपए क्या कह के मांगूंगा? लो, मेरी अंगूठी बेच दो। अरे पगला, ये पीतल की है, इसके तो 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ले पकड़। कैसा स्कूल है, इतने रुपए मांगते हैं? जाने दो उसे, असली जादूगर तो पैरागाछी के जादूगर हैं। हाँ, वो तो उल्टे मुझे रुपए दे रहे थे। जानता हूँ। छू मंत्र बोलते ही अदृश्य हो जाते। संधानी नजर से लोहा भेद कर देख सकते हैं। ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम उनके सागिद बन जाते तो कितना अच्छा होता ना। बड़े किस्मत से उनके दर्शन होते। क्या मालूम फिर कभी मुलाकात हो या नहीं। क्या बात है हाबू? आज तुम्हारे पास सोऊंगा। लेकिन बात क्या है? लगता है आज मेरा बेटा अच्छा बन गया है। क्यों? पहले नहीं सोता था क्या? हाँ, सोता था, लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है ना, अब उसे माँ की याद थोड़ी आती है। माँ प्लीज ऐसा ना कहो। मैं तो ठीक ही कहती हूँ बेटा। अरे मेरे बेटे का मुंह क्यों लटक गया? माँ तू सो जाओ, प्लीज मत सो जाओ। अरे सोती हूँ, ठहर ना, बहुत छटपटाता है। अरे तकिया तो लेने दे। मेरा राजा बेटा, इधर आ। अच्छा बेटा, एक बात सच सच बताना। हाँ, तुझे माँ की याद आती है? मन के अंदर बसी माँ, घर के अंदर बहू, बोल उठे सियार कहीं हुक्का हुआ हूँ। क्या तू भी अभी से अपनी बहू के लिए सोचने लगा?
माँ पेट खुजला दो ना, तब से चुनचुना रही है। कहाँ? यहाँ। बेटा, एक बात याद रखना, अगर ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं की ना तो अच्छी बहू भी नहीं मिलेगी, समझा? मालूम है, तुम ही तो कहती हो बिना मेहनत किए मीठा फल नहीं मिलता। अच्छा, बहुत बोलता है आजकल। चल सो जा। क्या ढूंढ रही हो दीदी? एक पौधा, तू नहीं समझेगा, उसे कहते हैं मॉलीयुगोस्पार्गुलम। वो क्या है? गर्मी के समय जब सारे घास पत्ते सूख जाते हैं तब भी ये हरा भरा रहता। आउटिंग में आने से कितना कुछ सीखने को मिलता है ना? जब जादू नहीं सीख पाया तो ये सब सीख कर क्या करूंगा? मैंने कहा ना, बिना पढ़े कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, जादू भी नहीं। ये पेड़ पौधे भी जादूगर हैं। असल में ये कुदरत सबसे बड़ी मैजिशियन है। अच्छा दीदी, यहाँ गर्मी इतनी कम क्यों लग रही है? हम जंगल में जो है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है। एक बात और समझ ले कि ये पेड़ पौधे मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। कौन सी किताब है? अभी अभी जो बताया ना कि पेड़ पौधे भी जादूगर है, उसी पर है ये किताब। जैसे कि एक पेड़ ऐसा है, बारिश होते ही उसके सर पर एक छाता निकल आता है। क्या? हाँ, और कुछ पेड़ ऐसे भी है, ओस के ठंड से बचने के लिए जमीन से गर्मी खींचकर अपने आप को गर्म रखते हैं। सच? और कुछ पेड़ ऐसे भी है, धूप निकलते ही अपने फूलों को पत्तों में छिपा लेते हैं। ताज्जुब है। मैजिक ट्री। पैरागाछी के जादूगर की तरह। जो मान ले तू वही। हाँ दीदी, वो आदमी को पेड़ और पेड़ को आदमी बना सकते हैं। क्या बात है भाई? आपके लाडले ने दिखाई पड़ रहा है। उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए उसे खिला पिलाकर सुला दिया गया। कुछ दवा ववा दी? दवा की कोई जरूरत नहीं, यूं जरा सर्दी है। शिका जरा सब्जी बना। मुझे लगा मेरे यंग मैजिशियन के मैजिक का नाइट शो चल रहा। इस तरह धूप में दौड़ता रहेगा तो बुखार नहीं आएगा? वो क्या खुद के लिए दौड़ रहा है? वो अपनी कला के लिए दौड़ रहा है। रनिंग फॉर द सेक ऑफ आर्ट। फॉर द सेक ऑफ मैजिकल आर्ट। हंसती क्या है? मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सुना है कि मैजिक हॉबी होता है। अब ये मैजिक उसकी हॉबी नहीं, हॉबी नहीं तो और क्या है? मैजिक उसका पैशन है, पैशन। अगर ये बात है तो मैजिक उसका पैशन नहीं, ऑब्सेशन है, समझी? अब मैजिक उसके लिए ऑब्सेशन भी नहीं रह गया है। अब तो मैजिक उसके लिए पागलपन हो गया है, पागलपन। हाँ, कहावत है ना, पागल खोजे पारस पत्थर। क्या पता भाई, किसी दिन खोजते खोजते उसे पारस पत्थर मिल ही जाए।
मेरी तरफ बहलाने आया हूँ, दिखाने आया हूँ, जादू में दिखाने आया हूँ, सबको मनाने आया। अरे पैरागाछी के जादूगर। जा जा बाबू साहब छिप कर क्या देख रहे हैं? आइए आइए, हाँ इधर आइए। बैठिए। बाबू साहब बहुत भूख लगी है। बाबू साहब खाना बन रहा है। नहीं
बन गया। मुझ पे मेहरबानी करे। कैसी मेहरबानी? बड़ी किस्मत से मिले आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए। हाँ? अरे बाप रे बाप, अब साहब मैं ठहरा मामूली जादूगर, मुझे भला नौकर की क्या जरूरत? मुझे अपने पैरों से दूर मत कीजिए, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। शागिर्द? मतलब मैं उस्ताद? अरे नहीं 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 नहीं, उस्ताद तो वो है, वो मेरे गुरुजी। मुझ पे मेहरबानी कीजिए उस्ताद जी, मुझ पे मेहरबानी कीजिए। अच्छा, आप निराश मत होइए, चलिए चलिए आपको छू मंत्र सिखा देता हूं। अच्छा बेटा, तू इस रास्ते पर क्यों आना चाहता? ये मेरी हॉबी है, मेरा सपना। बच्चा, इस रास्ते में वही आते हैं जिन्हें लालच नहीं है। यकीन माने उस्ताद जी, मुझे किसी चीज पर लालच नहीं, बस मंत्र सीखना चाहता हूँ। अगर सीख लेने के बाद तुम्हारे सामने लालच के दरवाजे खुलने लगे तो क्या करोगे? कसम से मुझे किसी चीज पर लालच नहीं, प्रॉमिस। मैंने भी यही सोचा था बेटा, लेकिन बाद में कितनी मुश्किलें आई तुम्हें नहीं मालूम। आखिर में गुरुजी ने मुझे बचाया। कभी अगर लालच किया तो आप मुझे बचा लीजिएगा, प्लीज। अब वो दिन कहाँ रहा बेटा, कहाँ रहा? प्लीज सिखा दीजिए ना। ठीक है, सिखा देता हूं। बम भोलेनाथ स्वामी दुस्तर, हूं मैं हाजिर हर दस्तूर पर। बस यही? इस मंत्र से क्या क्या होगा उस्ताद जी? ये है छू मंत्र। अदृश्य होके जो जी चाहे किया जा सकता। सच? आजमा के देखो। बम भोलेनाथ स्वामी धुस्तर, हूं मैं हाजिर हर दस्तूर पर। सचमुच का गायब? हाँ, सचमुच गायब। लेकिन याद रखना बेटा, जब कभी भी डर जाओगे, दृश्यमान हो जाओगे। अब मैं चलूं? उत्तर दिशा में पैरागाछी, सुना है ना? जब कभी जरूरत पड़े मिलिएगा। चलो, याद रखना, पैरागाछी। छू मंत्र छू। बम भोलेनाथ स्वामी धुस्तर, हूं मैं हाजिर हर दस्तूर पर। ओहो, इतनी गलतियां? तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ जादू जादू लगा रखा है। ये लो किताब, और इनमें से दो देखो ठीक ठीक लिखता हुआ नहीं। 10 में से 2 लिख लोगे, और क्या? पूरा ट्रांसलेशन तूने किताब के बाहर से दिया था। तू क्या सोचता है, जो तूने पढ़ा है वही कॉमन आएगा इम्तिहान में? फिर रूटीन देखो।
3rd पीरियड में ट्रांसलेशन है। गया। 4th पीरियड में संस्कृत। निकालो संस्कृत की किताब। संस्कृत में तो तुम जो लिखोगे मुझे पता है। कभी शब्द रूप पढ़े हो? 1-2 याद है। नर, मुनि, साधु। साधु का शब्द रूप बताऊं? वही एक याद रखा है। पहले लता का शब्द रूप बताओ। क्या बिड़बिड़ा रहा है? हाँ, कुछ नहीं, याद कर रहा था। बम भोलेनाथ, स्वामी दुस्तर, हूँ मैं हाजिर हर दस्तूर पर। सुनाओ। लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभी, लताय लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतय लतानाम, लतायाम लतियो लतासु, लते लते लता। अरे वाह, 10 में 10 नंबर। सिर्फ लता का नहीं, किताब के सभी शब्द मुझे याद है। पूछ कर देख लो। 146, 147, 148, 149, 150। ये लो। 1 मिनट। हाँ, कितने रसगुल्ले हैं? 150। हाँ। क्या बात है मामा जी, जितनी मिठाइयाँ जा रही यहाँ से आप सब लिखते जा रहे हैं। लिखूंगा नहीं, पहले बैच से लेकर अब तक जितनी मिठाइयाँ अंदर गई हैं और वापस आई हैं, एक एक का हिसाब इसमें लिख रहा हूँ। अच्छा, कोई मामूली खतियान है? अरे ये तो चित्रगुप्त का खतियान है। मामा जी, पिताजी आपको बुला रहे हैं, आप जाइए सुनाइए, तब तक मैं यहाँ हूँ पहरे पर। भांजे, किसी को पहरा देने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है जो रक्षक है वही भक्षक है, और फिर तुम लोगों से तो मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। जाऊंगा तो ताला लगा कर ही जाऊंगा। ठीक है। गोपाल, जरा जल्दी इधर से आना। जिया जी को कोई काम तो है नहीं, बस इतनी सी बात के लिए मुझे अंदर बुला भेजा। अरे बारातियों के लिए मैंने पहले से ही मिठाई अंदर कर रखी है। अरे मिठाइयाँ! देखो ये रामू, ऑर्डर लेना। एक फिश फ्राई, एक मटन कटलेट, एक फिश चॉप और एक ऑमलेट देना तो। छोकरे, जो इतना मनचाहा ऑर्डर दिए जा रहे हो, जेब में पैसा है? मेरे जेब में नहीं है तो क्या हुआ? आपके कैश बॉक्स में तो बहुत रुपए देख रहा हूँ, नोटों की गड्डी। चुप, नजर लगाएगा क्या? कैसे आंखें फाड़ फाड़ के दे रहा है, जैसे सारा नोट निकल जाएगा। निकलूंगा नहीं तो भिगो के खा लूंगा, और नहीं तो सूखा सूखा भी चलेगा, और हो सके तो भूज कर भी खा सकता हूँ। ए छोकरे, तू मुझसे मजाक कर रहा है? जाओ वहां जाके बैठो, अपनी जगह पे बैठो, जाओ, खाना दिया जा रहा है। रामू, अरे रामू का बच्चा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
ये जरूर सो रहा होगा। बहुत बदमाश हो गया, अभी इसकी खबर लेता हूं। ए रामू, दिन में और कोई काम तो है नहीं है? खाली सोते रहना। अरे जल्दी आ, नहीं तो ठंडा ठंडा पानी डाल दूंगा तेरे ऊपर। किसका ऑर्डर लेना है? इसका ऑर्डर लेना है। अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? अच्छी तरह से आंख का ढक्कन खोल के देख, वो लड़का उधर में बैठा हुआ है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गया? अरे रुपए आया मेरा सारा लूट गया रे, सत्यानाश, सब गया। अबू बेटे, सोमवार को किस सब्जेक्ट का इम्तिहान है? हिंदी का। हिंदी का। निबंध वगैरह पढ़ा है कि नहीं? प्रश्न अगर किताब से आए तो इसे फुल मार्क्स मिलेगा। क्यों? किताब के हर पन्ने इसने रट लिए हैं। इतिहास के टेस्ट में 100 में 90 नंबर पाया था इसने। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे याद है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तो एक निबंध आया था, अगर मैं देश का राजा होता। विपिन काका, अगर आप देश के राजा होते तो क्या करते? अगर मैं देश का राजा होता तो सारा अच्छा काम करता, सारे झूठों को लटका देता। दीजिए। विपिन, बोलना जितना आसान होता है ना, करना उतना ही मुश्किल होता है। क्यों? बेटा, जब भी किसी के हाथ में पावर आता है तो इस पावर के साथ साथ लालच भी आ जाता है। लेकिन जिसे खुद पे भरोसा हो वो इस पर काबू पा सकता है। पग पग पर लालच, पग पग पर लालच। इस पर काबू पाना उतना आसान नहीं है। क्या लालच पे काबू नहीं पाया जा सकता? नहीं बेटे, लालच पे काबू पाया जा सकता है, पर यह एक बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा होती है। आज तक कितने लोगों ने लालच पर काबू पाया है? क्यों? मैं पा सकता हूं। अभी बोलना आसान है विपिन, वक्त पड़ने पर मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ, मालूम नहीं है इसे क्या हो गया है। कई दिनों से देख रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ उसे, ऐसी उम्र में ऐसा हुआ करता है। अबू भैया, कल रात में मामा के गांव से लौटा, इसीलिए आ नहीं पाया। अभी देखकर आया हूँ, समझू बनिया के यहाँ नेचुआ लोग आए हैं। वो लोग भी जादू करना जानते हैं। चलो ना, वो लोग सांप का नाच भी दिखा रहे हैं। पैरागाछी कहाँ है? तू जानता है? नहीं तो, तुम ही तो पैरागाछी के जादूगर से मिले थे। जल्दी चलो, नहीं तो वो लोग चले जाएंगे। तू जा। क्या हुआ तुम्हें? उदास क्यों हो? पैरागाछी के लिए? नहीं तो। देखकर तो यही लगता है। अरे पंडित जी पैरागाछी के बारे में जरूर जानते होंगे, चलो उनसे पूछते हैं। वही ना जो समझू बनिया के लड़के को पढ़ाते हैं? हाँ चल। बाबू भैया, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो सामने से देखते हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ, तू जा। मौसी, कहाँ रखी हो मेरा हार? टाइम बेटा, थोड़ी देर बाद जाती हूँ। मैंने तुम्हें आने की जरूरत नहीं, कहो ना कहाँ रखी हो, मैं खुद ले लेता हूँ। ओफ, गर्दन पर सवार हो जाते हो। अरे कोने के कमरे में वो तकिए के नीचे रखी है, निकाल लो।
भी नहीं है। कहाँ गायब हो गया? यहाँ से हार कौन ले सकता है? मौसी, यहाँ हार नहीं है। जहां तहां फेंक के रख देती हो, न जाने किसके हाथ लग गए होंगे। चुप कर, चल अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। जहां 2-4 डंडे पड़ेंगे पुलिस के, सब याद आ जाएंगे। क्या बात है संजू? अरे मौसी, इसी ने तो हार चुराई है। सुन मालती, तुझे कुछ नहीं होगा, पुलिस में भी नहीं दिया जाएगा। अगर तूने लिया है तो दे दे, मैं तुझे बख्शीश भी दूंगी। नहीं चुराई माँ जी, मैंने नहीं। चुप, मैंने नहीं चुराई। ए संजू, उस कमरे में जाकर फिर से देख ले, वहीं कहीं पड़ा होगा। वो वहां तो मैं पहले भी देख चुका हूं, फिर भी आप कहते हैं तो और एक बार देख लेता हूं। चलो मौसी। देखो देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे चोर चोरी करके जाएगा कहाँ? इतने लोगों के बीच में से भाग जाएगा, ये भला हो सकता है क्या? अरे कमरे के कोने कोने में देखना, यहीं कहीं छुप कर बैठा होगा। हाँ हाँ देखता हूँ, एक बार हाथ तो लग जाए। ऐसी पिटाई करूंगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। पलंग के नीचे एक बार ठीक से देखना, देख ठीक से। हाँ हाँ देख रहा हूँ, हाथ तो लगे, खाल खींच लूंगा। याद रखना, जब कभी भी डर जाओगे, दृश्यमान हो जाओगे। अरे वो चोर! अरे पकड़, वो चोर, भागा भागा, अरे पकड़ पकड़ो, अरे देखो भाग रहा है, पकड़ो इसे। ये कहीं जा रहा है, भाग रहा है। अरे आबू साहब, ठहरिए ठहरिए। उस्ताद जी, मुझे बचा लीजिए। इतना दौड़ेंगे तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बात समझ में आई? वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे बचा लीजिए। आपको कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं, सुनिए, वो सब आ रहे हैं। हाँ ना, डरिए मत, कोई नहीं आ रहा। छू मंतर छू। आप मुझे बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ? आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। आप अपना मंत्र लौटा लीजिए। मेरी मन की शांति, मेरा ईमान, सब कुछ खो गया। आप अपना मंत्र लौटा लीजिए और मुझे आजाद कीजिए। एक बार देने के बाद ये मंत्र लौटाया नहीं जा सकता। क्या? लौटाया नहीं जा सकता? अब नहीं लौटाया जा सकता। अब जैसे भी अपना मंत्र लौटा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब इस पर मेरा वश नहीं रहा बेटा। मुझ पे दया कीजिए उस्ताद जी। तो ये जादू आपको नहीं चाहिए? नहीं। समझ लीजिए, मैंने आपसे मंत्र लौटा लिया। सच्ची? लौटा लिए तो? अरे मैंने आपको मंत्र दिया ही कहा था कि लौटाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं दिए थे? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको परख रहा था, देख रहा था कि आपको मंत्र दिया जाए या नहीं। तो फिर 6 महीने से क्या? 6 महीने? 6 महीने कहाँ हुए? अभी अभी तो मुलाकात हुई, पूरे 3 मिनट भी नहीं हुए। 3 मिनट भी नहीं हुए? हाँ, पूरे 3 मिनट भी नहीं हुए। खुद सुन लीजिए, रेडियो में जो गीत बज रहा था अभी वही बज रहा। अरे सच्ची? तो वो सब क्या था? माया, छलावा, तिलस्म। तो फिर मैंने समझू बनिया के यहाँ से चोरी नहीं की, मिठाई नहीं खाई और होटल से रुपए नहीं चुराए? नहीं नहीं,
आपने कोई चोरी नहीं की। आप तो तब से मेरे सामने बैठे यहीं पे। बेटे ये बोझ मैं 20 साल से उठाए घूम रहा हूं और आप 3 मिनट भी नहीं उठा पाए। हाँ उस्ताद जी, छू मंतर अब मेरे पास नहीं रहा तो। बेटे मंतर तंतर कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक कर्तव्य, हुनर। जादू भी तो एक कर्तव्य, एक हुनर है। लेकिन तुमने जादू से अपना काम बनाना चाहा। फिर आदमी के ये हाथ पैर क्यों बने हैं बताओ? अपने पैरों पर खड़े होकर इन हाथों से काम करो, दिमाग खटाकर खाओ, तब मजा आएगा बेटा, तब मजा आएगा। अबू साहब, जादू क्या मंत्र है? अरे नहीं नहीं, असली जादू है बुद्धि, दिमाग, इंसानियत और मन का साहस। जादू कहीं बाहर नहीं बेटे, मन के अंदर होता है। और हर किसी चीज का जादू मंत्र अलग अलग। उस्ताद जी, आज से मैं अपना जादू मंत्र खुद तैयार करूंगा। हाँ, और वही होगा आपका असली मंत्र। तो हाबू साहब, अब मैं चलूं? उत्तर दिशा में पैरागाछी, जानते हो ना? जब कभी जरूरत पड़े तो आकर मिलिएगा। हाँ, छू मंत्र छू। बहलाने आया हूँ, दिखाने आया हूँ, जादू में दिखाने आया हूँ।